कियर स्टारमर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। भारत से रिश्ते कैसे रहेंगे? नए प्रधानमंत्री कौन हैं? 58वें प्रधानमंत्री बने हैं और भारी प्रचंड बहुमत के साथ बने हैं। भारत में भी 2 महीने पहले चुनाव था, 1 महीने पहले परिणाम आया था, तो जिसमें जो सरकार बनी है, यानी 4 जून को भारत की सरकार बनी और 4 जुलाई को ब्रिटेन में 5 इलेक्शन हुए, 5 को परिणाम आया कि कौन सत्ता संभालेगा, भारत ब्रिटेन के रिश्ते कैसे क्या रहेंगे, और साथ ही नए जो प्रधानमंत्री हैं वो भारतवंशी ऋषि सुनक को पीछे छोड़ते हुए आगे आए हैं। कियर स्टारमर नाम है। आज बात करेंगे कौन है कियर स्टारमर, जो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। भारतवंशी ऋषि सुनक धार्मिक बताते हैं खुद को, भारतीय देवताओं की प्रतीकों को अपने पास रखते हैं, लेकिन स्टारमर भगवान में यकीन नहीं रखते। वे सुनक की तरह अरबपति भी नहीं हैं। वो उत्तरी लंदन में हार्वन और सेंट पेनक्रॉस से सांसद बने, क्योंकि ब्रिटेन के चुनाव में लेबर पार्टी ने स्टारमर के नेतृत्व में बड़ी जीत दर्ज की है और 14 साल बाद लेबर पार्टी सत्ता में ऐतिहासिक जीत के साथ आई है। कंजर्वेटिव पार्टी 119-20 सीटों पर सिमट गई है। अब 650 सीटों में 326 सीटें ब्रिटेन में चाहिए। लेबर पार्टी बहुमत पा गई है और कंजर्वेटिव पार्टी की सबसे बड़ी हार है। और जैसा मैं कह रहा हूं कि 1997 में टोनी ब्लेयर के बाद लेबर पार्टी की सबसे बड़ी जीत है, लेकिन लेबर पार्टी को इस ऐतिहासिक जीत तक ले जाने वाले कियर स्टारमर पे बात करते हैं। 2015 से कियर स्टारमर हार्बन और सेंट पैनक्रास से चुनाव लड़ रहे हैं। वो खुद को वर्किंग क्लास की पृष्ठभूमि से बताते हैं। उनके पिता एक टूल मेकर थे और मां एक नर्स थी। उनकी मां जो है वो एक दुर्लभ ऑटो इम्यून बीमारी यानी स्टिल्स रोग से पीड़ित थी और रिग्रेट ग्रामर स्कूल में वो पढ़े, और ये एक निजी स्कूल था। 16 साल की उम्र तक उनकी फीस चुकाने की स्थिति नहीं थी। उनकी फीस स्थानीय परिषद भरता था। स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी जाने वाले ये व्यक्ति अपने परिवार के पहले सदस्य थे और लीड्स यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। लीड्स के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कानून भी पढ़ा। 1987 में वो बैरिस्टर बनते हैं और मानवाधिकार कानून में विशेषज्ञता रखते हैं। तो अपने काम के सिलसिले में वो कैरेबिया और अफ्रीका में रहे, जहां उन्होंने मौत की सजा का सामना कर रहे कैदियों का केस लड़ा। 90 के दशक में उन्होंने तथाकथित मैक्लिबल कार्यकर्ताओं का केस भी फ्री में लड़ा, जिसमें मैकडॉनल्ड्स कॉरपोरेशन बनाम स्टील एंड मॉरिस केस को मैक्लिबल केस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि माना जा रहा है कि मैकडॉनल्ड्स कॉरपोरेशन जो है उसने कंपनी की आलोचना करने वाले पर्यावरण कार्यकर्ताओं के खिलाफ मानहानि की थी। कार्यकर्ताओं ने मैकडॉनल्ड के खिलाफ एक पर्चा बांटा था और पर्यावरण के दावों पर सवाल उठाए थे कि मैकडॉनल्ड कंपनी जो पर्यावरण के लिए दावे कर रही हैं, तो इस केस को इन्होंने लड़ा। और 2008 में कियर जो है वो डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन चुने गए, जो इंग्लैंड और वेल्स में सबसे वरिष्ठ क्रिमिनल प्रोसिक्यूटर का पद है। अब 2015 में जब वो उत्तरी लंदन में हार्बन और सेंट पैनक्रॉस से सांसद बने, तो उनकी एक पॉलिटिकल शुरुआत होती है, क्योंकि उन्होंने पूर्व लेबर नेता जर्मी कॉर्बिन की फ्रंट बेंच टीम में ब्रेग्जिट सचिव के रूप में काम किया है, जहां उन्होंने दूसरे ब्रेग्जिट चुनाव पर विचार किए जाने की बात की थी। ब्रेग्जिट आप जानते ही होंगे कि यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन को अलग किए जाने की एक प्रक्रिया थी, ब्रिटेन एग्जिट, जिसको एक नाम दिया गया ब्रेग्जिट। तो 2019 के आम चुनाव में जब जर्मी कॉर्बिन के नेतृत्व में पार्टी लड़ी और भारी हार हो गई, तब सर कियर स्टारमर ने लेबर नेता का चुनाव लड़ा और वो पार्टी के नेता बने। तो उन्होंने इस जीत के बाद अपने भाषण में कहा था कि वो लेबर पार्टी को विश्वास और आशा के साथ एक नए युग में ले जाएंगे। तो इनके सामने बड़ी चुनौतियां हैं। तो इन चुनौतियों में यह है कि हेल्थ सिस्टम जो है, कि कोविड काल में ब्रिटेन का सिस्टम भी चरमराया हुआ नजर आया, क्योंकि ब्रिटेन की स्वास्थ्य सेवा जो है, नेशनल हेल्थ सिस्टम NHS जिसको कहते हैं, वहां मरीजों की वेटिंग लिस्ट जबरदस्त है। क्योंकि यह सारी चीजें जो है, क्योंकि जो लेबर्स हैं उनकी ये है कि टैक्स खामियां
जो है फंडिंग टैक्स की चोरी जो हो रही है उसकी वजह से 40,000 से आसपास नियुक्तियों की बात आ रही है कि ये बढ़ेंगी। तो इसके अलावा अवैध प्रवासियों का मुद्दा ये उठा रहे हैं। जो आपने एक मूवी देखी होगी अभी भारत में, डंकी मूवी जो बनी थी जिसमें शाहरुख खान रोल करते हैं, कि किस तरीके से लोग ब्रिटेन पहुंचने के लिए छोटे और खतरनाक रास्तों को चुनते हैं। तो बॉर्डर सिक्योरिटी कमांड लॉन्च करने की बात है ताकि छोटी और खतरनाक नावों से मानव तस्करी जो हो रही है उस पर लगाम लगाई जा सके। और ये जो लेबर पार्टी उसका ये भी कहना है कि 15 लाख नए घर बनाएंगे और पहली बार घर खरीदने वालों को पहला अधिकार देंगे। 6500 शिक्षकों की भर्ती होगी और इनका खर्च निजी स्कूलों को जो टैक्स ब्रेक मिल रहा है उसे, यानी निजी स्कूलों का टैक्स ब्रेक खत्म होगा। तो यह लेबर पार्टी जो है बड़े सत्ता में तरीके से आई है, क्योंकि 2023 से जितने भी पोल हो रहे थे, एग्जिट पोल चाहे सर्वे, उनमें लेबर पार्टी कंजर्वेटिव से करीब 20% आगे दिख रही थी, लेकिन यह तो खासी आगे निकल गई। तो हालांकि जब उन्होंने सत्ता संभाली थी तब लेबर पार्टी खासा पीछे थी, तो लोकप्रियता बढ़ाने में खासी दिक्कत आई। तो 21 में एक उपचुनाव हुआ, उसमें लेबर हारे। तो यह है कि रेडवॉल को कैसे दोबारा जीते हैं। रेडवॉल मतलब उत्तर इंग्लैंड और मिडलैंड की वो सीट है जो अतीत में लेबर की पारंपरिक सीट रही थी। तो अब कियर स्टारमर ने पार्टी की नीतियों पर दोबारा विचार किया और उन्हें यूनिवर्सिटी में ट्यूशन फीस खत्म करने और बिजली पानी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण का वादा छोड़ना पड़ा। 2019 के चुनाव में लेबर के पास 205 सांसद थे और अब 326 जीतने थे, लेकिन संख्या इन्होंने 419 के आसपास जीत ली। तो स्टारमर अब प्रधानमंत्री बन गए हैं कि 2 सितंबर 1962 में पैदा हुए और कारीगर, औजार बनाने वाले कारीगर और एक नर्स के घर पैदा हुए। तो आजकल वो अब प्रधानमंत्री है ब्रिटेन के। तो सर कीर स्टारमर कहा जाता है। स्टारमर के पिता एक हार्डकोर लेफ्टिस्ट थे। ऐसे में उन्होंने लेबर पार्टी के संस्थापक कीर हार्डी के नाम पे ही कीर स्टारमर इनका नाम रखा। स्टारमर का बचपन जो है मिडिल क्लास परिवार में बीता। पढ़ाई के मामले में शुरू में तेज थे, बाद में वो ग्रामर में गजब हुए, म्यूजिक और ग्रामर में, इसलिए उन्हें ग्रामर स्कूल का सुपर बॉय भी कहा जाता है। स्टारमर ने खुद बताया है कि पिता उनको, ठीक है लेबर पार्टी के उनके कीर के नाम पे उनका नाम कीर रखा, लेकिन उनसे संबंध पिता से ठीक नहीं थे। पिता बहुत गुस्सैल और चिड़चिड़े थे। उनका माँ भावनात्मक लगाव जो है सिर्फ माँ जोसेफिन के लिए था। जब वह 11 साल के था 11 साल के थे तब उनकी माँ को एक दुर्लभ बीमारी हो गई जो अर्थराइटिस जैसी थी। तो बचपन उनका बड़ा बुरा बीता। तो बीमारी के चलते उनकी माँ की हड्डियां बहुत कमजोर हो गई। वह बड़ी मुश्किल से चल पाती थी। 50 सालों तक दर्द से जूझती रही। जीवन के आखिरी दिनों में उनकी हड्डियां बिस्किट जितनी कमजोर हो गई जो हल्के दबाव में भी टूट जाती। उनका खाना, सोना, करवट लेना सब बंद हो गया। तो माँ जिस पीड़ा और दर्द में रही, हेल्थ सिस्टम की सुधार की बात कीर उसी हिसाब से करते हैं। ह्यूमन राइट्स की बात, पिता और माँ को एक, हालांकि जो निचले तबके के लोग होते हैं वो ह्यूमन राइट और साम्यता की बात करते हैं। पिता तगड़े लेफ्टिस्ट रहे हैं। ऐसे में स्टारमर के एक सोच की चीज नजर आती है कि किस तरह उनकी सोच हुई होगी, क्योंकि वो यंग सोशलिस्ट जो है लेबर पार्टी की यूथ विंग, उससे 16 साल की उम्र में जुड़ गए। कानून की पढ़ाई करने के लिए उन्होंने लीड्स यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। फिर बाद में, जैसा मैंने पहले बताया, कि पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए वो लंदन गए। पैसे नहीं थे, तो पैसे नहीं होने के कारण उन्हें एक ब्रोथल जिसको कहते हैं वेश्यालय की छत पर बने कमरे में रहे। छोटा कमरा काफी गंदा था, आसपास बहुत शोर होता था, लेकिन किराया कम था इसलिए स्टारमर वहां रहे। बाद में दोस्तों ने उसको अपना अड्डा बना लिया। तो पिता ने एक बार देखा भी तो नाराजगी भी जताई। तो यह सारी जो चीजें हैं वो कुल मिला के कि इनका बचपन और जवानी बड़ी संकट में बीती है। तो एक मिडिल क्लास व्यक्ति जो ऋषि सुनक जैसे अरबपति को हरा के सांसद बना है, अब कैसे जो है वो ब्रिटेन को आगे ले जाते हैं। इसी कमरे का जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वहीं वो अपनी पत्नी विक्टोरिया से पहली बार मिलते हैं। बाद में 85 में बैचलर डिग्री हासिल करने के बाद ऑक्सफोर्ड जाते हैं, सिविल लॉ में पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। फिर लंदन में बतौर ह्यूमन राइट के बैरिस्टर क्रिमिनल डिफेंस जैसे मामलों पे काम किया। राजशाही के खिलाफ रहे हैं हालांकि,
लेकिन उन्होंने इसके बावजूद कानून के लिए काम किया, लोगों की भलाई की, तो राजशाही ने ही उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी और वो कीर स्टारमर से सर कीर स्टारमर हो गए। 2002 में वो क्वीन का काउंसिल भी बनाए गए। वकील के तौर पे काम करने के दौरान ही स्टारमर की मुलाकात जो है वो नेशनल हेल्थ सर्विस की लीगल टीम में काम करने वाली विक्टोरिया से हुई, जो आगे उनकी पत्नी भी बनी। तो स्टारमर एक टाइम्स मैगजीन को ये किस्सा शेयर करते हैं कि केस के सिलसिले में उस कंपनी को फोन किया उन्होंने जिसमें विक्टोरिया काम करती थी, वो एक डॉक्यूमेंट को फिर से चेक करवाना चाहते थे। तो वो विक्टोरिया उस डॉक्यूमेंट पे काम कर चुकी थी, तो स्टारमर जब इंक्वायरी करने लगे तो विक्टोरिया चिढ़ गई। उन्होंने गाली देते हुए स्टारमर के बारे में कहा, ये खुद को समझता क्या है। जब स्टारमर को विक्टोरिया के बारे में पता चला तो उन्होंने माफी मांगी और डेट पर चलने का प्रस्ताव दे दिया। विक्टोरिया ने स्वीकार कर लिया। 2002 में शादी हो गई और अब दोनों अपने 2 बच्चों के साथ लंदन में रहते हैं। अब घर जो है वो किसी वेश्यालय की छत पे नहीं है, 18 करोड़ का है। तो यह इनकी कहानी रही है। जैसे मैंने बताया कि एक केस वो मैकडॉनल्ड वाला जो उल्लेख किया कि 2 एक्टिविस्ट का 10 सालों तक केस लड़ा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उन्होंने मैकडॉनल्ड के खिलाफ जो लड़ा था, तो क्लाइमेट एक्टिविस्ट थे हेलेन स्टील और डेविड मॉरिस। उन्होंने मैकडॉनल्ड पे आरोप लगाए थे और वो कंपनी के खिलाफ पर्चे छपवा के बांटते थे, जिसमें लिखा होता था कि मैकडॉनल्ड के साथ गड़बड़ है, वह कंपनी आपसे बहुत कुछ छुपा रही है। पर्चे में कंपनी पर कर्मचारियों का शोषण, जंगलों की कटाई, जंक फूड को बढ़ावा देने जैसे आरोप लगाए थे। मैकडॉनल्ड दोनों एक्टिविस्ट पे मानहानि का केस कर देते हैं। कीर स्टारमर करीब 10 सालों तक केस लड़ते हैं। हालांकि आखिर में वे मैकडॉनल्ड के खिलाफ कोई ठोस सबूत तो पेश नहीं कर पाए। इसके बाद कोर्ट ने हेलेन और डेविड को 40,000 पाउंड का जुर्माना लगाया, लेकिन उन्होंने जुर्माना देने से इनकार कर दिया। मैकडॉनल्ड ने कह दिया कि अब जुर्माना नहीं वसूलना चाहते हैं। उनके पक्ष में फैसला आया, इसी से खुश हैं। तो हालांकि ब्रिटिश कोर्ट का जो फैसला था उसमें यूरोपियन ह्यूमन राइट ने फैसला सुनाया, कहा कि ये हेलेन स्टील और डेविड मॉरिस के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट है। फैसला बदला। तो ब्रिटिश सरकार से उन्होंने इन दोनों को 57,000 पाउंड देने का आदेश दिया। इसे मैक्सीवेल केस कहा जाता है। 2015 में स्टारमर को जब लेबर पार्टी से सांसद का टिकट मिला तब वो सांसद बने और 9 साल बाद ही वो प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो कभी पॉलिटिक्स जो 2021 में जब वो हार्टलपूल वाले सीट पे उपचुनाव में हारती है लेबर पार्टी, तो कीर स्टारमर ने सोच लिया कि पॉलिटिक्स छोड़ देंगे, क्योंकि वो बड़े दुखी हुए कि ये सेफ सीट थी लेबर पार्टी की पारंपरिक सीट थी और वो कंजर्वेटिव से यहाँ हार गए। तो उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ने का मानस बना लिया और कहा कि वो अब किताबों की दुकान में काम करेंगे। तो अब कीर स्टारमर जो है वो 2020 में, इससे पहले लेबर पार्टी के नेता बनाए गए थे, नेता प्रतिपक्ष थे। तो अब जो कट्टर वामपंथी नेता थे, हालांकि उनके पिता खुद कट्टर वामपंथी थे, लेकिन शायद वही कारण रहा हो कि डायने एबॉट, फेजा शाहीन और लॉयड रसेल मॉयल जैसे नेताओं को उन्होंने करके किनारे कर दिया। लेबर पार्टी के नेता ही कहते हैं कि कई लोग कम्युनिस्ट वामपंथ के अधिक करीब थे और गाजा युद्ध में इजराइल की आलोचना करने के कारण टिकट नहीं पाते। तो स्टारमर ने जो पहले, जिसका मैं जिक्र कर चुका, जेरेमी कार्बिन, जिनको ये हटा के नेता बने, उनको भी टिकट नहीं दिया। तो क्योंकि कार्बिन पर यहूदी विरोधी बयान देने की, ज्यूइश के अगेंस्ट बयान देने के आरोप लगे। तो कार्बिन 1983 से लगातार, यानी कि बीते 40 साल से सांसद बनते आ रहे थे। टिकट कट जाने के बाद वो निर्दलीय चुनाव लड़े। तो कुल मिलाके अब ये स्थिति है कि कार्बिन जो है वापस नहीं आ पाएंगे और स्टारमर अपनी विदेश नीति के कारण भी आलोचनाओं का सामना करते रहे। तो कुल मिलाके उनका जो बयान था इजराइल वाला, जब गाजा में जवाबी कार्रवाई की तो उन्होंने कहा कि हमास के खात्मे तक इजराइल को जंग नहीं रोकनी चाहिए। तो इस बयान को यहूदियों के समर्थन के रूप में देखा गया। तो यह लेबर पार्टी का पूरा मामला है और अब लेबर पार्टी के स्टारमर जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होंगे, जिनकी एक अलग तरह की जर्नी रही है और अपने आप को वो उस जर्नी में कई बार साबित करते रहे हैं सीधे तौर पे। क्योंकि एक और बड़ी बात जो है वो है कि भारत के खिलाफ जब कार्बिन ने 2019 में बयान दिया कि कश्मीर वाले मामले में पार्टी का जो भारत विरोधी स्टैंड था,
2015 में भी कश्मीर को लेकर विवादास्पद बयान दिए, और 2019 में भी जब भारत में 376 की धारा हटा दी गई थी, 370 की, तो वो लगातार जो है कार्बिन जो है वो भारत के खिलाफ एक आपातकालीन प्रस्ताव अपनी पार्टी में ले आए, जिसमें कहा कश्मीर के लोगों को स्वयं फैसले का अधिकार होना चाहिए। इसके बाद ब्रिटेन में रहने वाले हिंदू वोटर्स नाराज हो गए और उन्होंने कार्बिन को एंटी इंडिया और एंटी हिंदू कहा। अब हिंदू वोटर से जुड़े संगठनों ने लेबर पार्टी को वोट न देने की कसम खाई, और लेबर पार्टी 2019 में 1935 के बाद सबसे बुरी तरीके से हारती है, यानी कि 80 साल की बुरी हार, 80-85 साल। इसके बाद कार्बिन पद से हटा दिए गए। तो जब 2020 में कीर स्टारमर लेबर पार्टी के नेता बने तो उन्होंने हिंदू वोटरों की नाराजगी खत्म करने की कोशिश की और कश्मीर मुद्दे पर पार्टी का स्टैंड बदला और कहा कि धारा 370 या आर्टिकल 370 हटाया गया भारतीय संसद का मुद्दा है और कश्मीर एक द्विपक्षीय मुद्दा है जिसमें भारत और पाकिस्तान को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहिए। तो इस मुद्दे पे इन्होंने कीर का स्वागत किया और ब्रिटेन में हिंदू मतदाताओं को रिझाने के लिए मंदिरों के दौरे भी किए, जबकि वो खुद को धार्मिक व्यक्ति नहीं मानते। चुनाव से ठीक दिन पहले भी लंदन में एक मंदिर का दौरा करते हैं और करुणा का प्रतीक बताते हैं इस मंदिर का। कीर स्टारमर ये भी कहते हैं कि वे भारत के साथ बेहतर संबंध करना चाहते हैं, क्योंकि पिछले साल इंडिया ग्लोबल फोरम में भारत यूके संबंधों को लेकर भी कहा कि लेबर सरकार अगर आई तो भारत के साथ संबंध बेहतर बनाएगी। तो ये कुल मिला के ये है कि स्टारमर अब प्रधानमंत्री बने हैं। देखते हैं कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे क्या सोचते हैं और कब तक इसे लागू करते हैं। तमाम बिंदुओं पे हम नजर रखेंगे। आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।